ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। संबंध। गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। गीता के चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति तद्विधि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय करने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उनको कहिए। संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना, यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। गीता के चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्णतया त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है। चौथे और पांचवें श्लोक में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है, किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से
ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया गया है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतएव यहाँ कर्म योगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु हैं। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक हैं, क्योंकि दोनों ही साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है। अतएव यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता के 13वें अध्याय में 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही आत्म साक्षात्कार के स्वतंत्र साधन माना है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। तन्यादस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा सचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी
परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो मुमुक्षु पुरुष यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, यह सारा संसार प्रपंच माया से उसी ब्रह्म में अध्यारोपित है, वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें राग द्वेष तथा काम क्रोधादि दोष वर्तमान है। वह यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म योग का आचरण न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्य योग के साधन में लगना चाहेगा, तो उसे सांख्य निष्ठा सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी। जो सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवद आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त कर्म योग का साधक मुनि भगवान की दया से परमार्थ ज्ञान के द्वारा शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मन और इंद्रियां यदि साधक के वश में ना हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतःकरण में जब तक राग द्वेषादि मल रहता है तब तक सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना कठिन होता है। अतएव जब तक मन और इंद्रियां भली भांति वश में न हो जाएं और अंतःकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए, तब तक साधक को वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह कहा गया है कि जिसमें ये सब बातें हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसी को शीघ्र ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। संबंध इस प्रकार सांख्य योग के साधना का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्मयोगी के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षण भंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा
मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती है, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अष्क्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कोई संबंध ही है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब को ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावें वैसे ही कठपुतली की भांति करना परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म प्रधान कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फलस्वरूप बार बार देव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। संबंध, जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भोगी क्यों होते हैं? स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तव्य कार्यतृत्व का त्याग करना ही सांख्य योग का त्याग है। न कर्तृत्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। संबंध: जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेता है। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। हाँ, कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेता है। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। इस कथन का यह अभिप्राय है कि सत्व, रज और तम तीनों गुण, राग, द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणित हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ उसका अनादि सिद्ध संयोग है, इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं, तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उन कर्मों के फल के भागी नहीं बनते। हाँ, यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा
सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। संबंध यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। सांख्य योग ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करके कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप होना है। उपर्युक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधिध्यासन यानी कि ध्यान करते करते जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाता है, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना, तन्निष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना है। उपर्युक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, तब मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ परमात्मा रूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार
सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना ही तत्परायण हो जाना है। उपर्युक्त प्रकार से साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरण रूप समस्त पाप भली भांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वथा पाप रहित हो गए हैं, वे ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुरुष हैं। जिस प्रकार पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, जिसको 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा है, गीता में जिनका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अव्यय पद और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीचे से नीचे कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, पर कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण के पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के नहीं। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुष का समभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि के सदृश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है, वह हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ पैरों का काम है, वह सिर से नहीं लेता। और सब अंगों के आदर, मान एवं शौच आदि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथायोग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। इहैव तैर्हितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तत्वज्ञानी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का
और विषम भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। समभाव ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। तत्प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं। उन अनुकूल पदार्थों का संयोग होने पर वह हर्षित नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं। उन प्रतिकूल पदार्थों का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् तद्ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। उपर्युक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित कहते हैं। सदा एक रस रहने वाला परमानंद रूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। एहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे पतंग अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते हैं और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों के सुख के कारण समझकर तथा
उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुख को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोधादि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उनके फलस्वरूप उन्हें इस लोक और परलोक में नाना प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भी भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुख रूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता है, रोता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं। विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही हैं, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के क्लेश भोगता है। किंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता पर विचार करता है तथा उनमें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है। इसलिए वह उनमें नहीं रमता। नोतिहैव यत्सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। संबंध उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुख का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय हैं, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसका नाम काम है और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है, वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारणभूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतःकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है, उसका नाम क्रोध है और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है, वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है।
इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। योऽन्तः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अंतः स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप संसार के सांसारिक सुखों की स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंतः स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात अंतरात्मा में ही सुख वाला है। जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम अर्थात आत्मा में ही रमण करने वाला कहलाता है। अंतराराम अर्थात आत्मा में ही रमण करने वाला कहलाता है। परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है। संपूर्ण जगत उसके प्रकाश से ही प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान रूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वही अंतर ज्योति अर्थात आत्मा में ही ज्ञान वाला है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोधादि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, उसका ब्रह्म के साथ किंचिन मात्र भी भेद नहीं रहता। तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत अर्थात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कहलाता है। शांत ब्रह्म ब्रह्म निर्वाण सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शक्ति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः खिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज
जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन में हेतु होने के कारण सभी कल्मश पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। संबंध कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार से साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। यहाँ काम क्रोध वियुक्तानाम से मल दोष का, यत चेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्मनाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्म संयमी तत्वज्ञानी मानना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। संबंध जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षणभंगुर, अनित्य, दुखमय, दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना, उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना ही बाहर के विषयों को बाहर निकाल देना है। नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है। इसलिए नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करने को कहा गया है। प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को इड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण
और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। इंद्रियां चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती हैं, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्छृंखल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखल, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवन निष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। मुनि मननशील को कहते हैं। जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। जो महापुरुष उपर्युक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में, शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूट कर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन पूजन, दीन, दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपर्युक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्दों में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा हैं, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन, दुखी आदि के रूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजादि ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे ही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं। इस प्रकार समझना ही भगवान को यज्ञ और तपों का भोगने वाला समझना चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। इन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वरम समझना है। भगवान स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता, इसलिए भगवान सब भूतों के सुहृद हैं।
जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रेत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 29वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।